कि बहुत सारे पद स्वीकृत है, तो जिसमें कैसे हम राइट 238 पद खाली है, तो कैसे हम राइट टू हेल्थ देंगे? मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सभी पद खाली, चिकित्सक लगाएंगे, लेकिन आज तक वो पद रिक्त है। सरकार कितनी गंभीर है इस बात से स्पष्ट हो रहा है। और हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, कैसे राइट टू हेल्थ देंगे? सबसे पहले जिन हॉस्पिटलों में पद खाली है वहाँ डॉक्टर लगाए जाएं ताकि स्थिति में कुछ सुधार हो सके। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो ट्रॉमा सेंटर की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। भारतमाला रोड गुजर रही है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ब्लड बैंक की भी हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 4 साल हो चुके हैं, बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी के साथ जो पूर्व की बजट घोषणा थी उसमें आदर्श सीएचसी की बात कही गई थी। उसी के अनुसार मेरे विधानसभा क्षेत्र की सीएचसी अनूपगढ़ को आदर्श सीएचसी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा मैंने की, लेकिन हॉस्पिटल में इन्हें हम लाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। सभापति जी, इसी के साथ जो एम्बुलेंस की बात हम कर रहे हैं तो रावला और 365 के अंदर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की मैंने अनुशंसा की थी, लेकिन उसकी अभी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। इसी वजह से कि वहाँ कोई ड्राइवर की या उसके जो रख रखाव की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो सरकार के पास ये व्यवस्था ही नहीं है कि हम कैसे एम्बुलेंस को व्यवस्थित करेंगे, तो उसकी अनुशंसा करवाने में क्या उसका औचित्य सिद्ध होता है। सभापति जी, एक तरफ डॉक्टर कर्मचारी की कमी है और दूसरी तरफ प्रदेश में कोविड सहायक, जो हम सबको पता है, अभी कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की थी, आज वो आंदोलनरत है, बिना सूचना के उनको हटा दिया गया है। तो एक तरफ हमारे पद खाली है, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, कोविड जैसी महामारी में उन्होंने साथ दिया, वो भी आज संघर्षरत है। तो किस प्रकार से जनता को हम राहत देंगे? उनके अधिकारों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। एक तरफ प्रदेश में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था हम सबके सामने, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, बीमारियां बढ़ रही है। केमिकल युक्त पानी, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ केमिकल युक्त पानी बहुत ज़्यादा आता है और वो पीने को लोग मजबूर है। आज राजस्थान में हालत क्या है, मेरे जिले और क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, एक बात और आती है कि जहां छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स और नशे की गर्त में डूबे जा रहे हैं, उनको चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हम सबको पता है, हम खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट के द्वारा लेबोरेटरी की जो व्यवस्था की बात कही गई थी, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई जिलों में ये लेबोरेटरी बनी होगी। खाद्य सामग्री की हम बात करते हैं कि आज जो पूरी खाद्य सामग्री है सब मिलावटी आ रही है, तो राइट टू हेल्थ कैसे हम देंगे? इसी बात को लेकर के जो ये बिल लेकर आई है गवर्नमेंट, मैं कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में पहले पूरी व्यवस्था की जाए, स्टाफ लगाया जाए, ग्रामीण एरिया में जो व्यवस्था की जाए, और उसके बाद इस प्रकार का कोई बिल लेकर आए। इस प्रकार से आनन फानन में जल्दबाजी में बिल लेकर आने से कोई फायदा नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संदीप शर्मा। श्री धर्मनारायण जी जोशी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 राज्य सरकार लेके आई है, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।